12 जून 2025 अहमदाबाद, गुजरात में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि पूरे देश में गम की लहर दौड़ गई। एयर इंडिया की फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, सिर्फ 30 सेकंड में वो क्रैश हो गई। जो मंजर सामने आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या है इसके पीछे की पूरी दास्तान? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस फ्लाइट में कई जाने माने लोग सफर कर रहे थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इसी साल जनवरी में शादी हुई थी मनफूल सिंह से डो। कौमी व्यास उदयपुर की एक मशहूर डॉक्टर अपने पूरे घराने के साथ लंदन हमेशा के लिए जा रही थी। इन तीनों के साथ कुल 242 मुसाफिर फ्लाइट नंबर AI 701 में सवार थे। बहुत से लोगों ने बोर्डिंग के बाद अपने घर वालों को मैसेज किया होगा। किसी ने सेल्फी भेजी होगी और किसी ने कहा होगा लंदन पहुंचकर बात करते हैं। लेकिन अफसोस, उनके अपने उस एक मैसेज का इंतजार करते रह गए, क्योंकि लंदन जाने वाली यह फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज पर जा गिरी। इस फ्लाइट में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और बाकी सभी भारतीय नागरिक थे। अहमदाबाद पुलिस के ताजा बयान के मुताबिक अब तक 241 मुसाफिरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और उनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। अगर जमीन पर हुई मौतों को भी जोड़ें तो यह आंकड़ा 294 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 41 लोग जख्मी हैं, जो या तो फ्लाइट में थे या फिर उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। शुरुआती खबरों में कहा गया था कि किसी की जान नहीं बची, मगर एक शख्स बच निकले। रमेश कुमार, जो इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नागरिक हैं, उन्हें सीट 11A मिली थी, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। सोर्सेस के मुताबिक जब प्लेन धीमा हुआ और गिरने लगा, रमेश ने फुर्ती से इमरजेंसी एग्जिट खोली और छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन सवाल यही है, यह हादसा हुआ कैसे? जिम्मेदारी किसकी है? एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 बोइंग 787, जिसे ड्रीम लाइनर कहा जाता है, ने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रेडर 24, जो दुनिया भर की उड़ानों को ट्रैक करता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट का सिग्नल मिलना बंद हो गया। प्लेन ने जमीन से सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी कि अचानक नीचे गिरने लगा। एविएशन की भाषा में इसे डिसेंट कहते हैं। दोपहर 1:38 पर प्लेन क्रैश हुआ। मेघानी नगर अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके की एक बिल्डिंग पर, जहां ज्यादातर लोकल डॉक्टर रहते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्लेन बिल्डिंग के मेस वाले हिस्से पर गिरा, जहां उस वक्त कई डॉक्टर लंच कर रहे थे। टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी थी। एविएशन में मेडे का मतलब होता है जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 1920 में शुरू हुई एक छोटी सी एहतियाती प्रैक्टिस आज पूरी दुनिया में एक मान्य प्रोटोकॉल बन चुकी है। मेड ए कॉल, यानी जब कोई पायलट किसी जानलेवा खतरे का इशारा करता है। कल एयर इंडिया के पायलट ने भी यही कॉल दी। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जवाब देना शुरू किया, एयरक्राफ्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हों बाद आग और धुएं का एक बड़ा गुब्बार अहमदाबाद के आसमान में फैल गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है, जब तक फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर नहीं होता, हादसे की सही वजह बता पाना मुमकिन नहीं है। जो विजुअल्स सामने आए हैं, उनसे यह साफ है कि प्लेन में हवा में कोई धमाका नहीं हुआ, यानी प्लेन सिंक हुआ, यानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। शक यह है कि इंजन में कोई बड़ी खराबी हुई हो सकती है।
मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों का एक साथ फेल हो जाना 1 in a billion घटना है, वह भी टेक ऑफ के पहले ही मिनट में। कैप्टन सुमित अग्रवाल जो फ्लाइट के लीड पायलट थे, उन्होंने मेडे कॉल में कहा, मेडे नो थ्रस्ट लूजिंग पावर अनएबल टू लिफ्ट, यानी उन्हें अंदाजा हो चुका था कि प्लेन में कुछ बड़ा फॉल्ट है जिसकी वजह से वह उड़ान नहीं भर पा रहे। अब सवाल यह भी उठता है कि जब प्लेन 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था तो लैंडिंग गियर वापस क्यों नहीं गए? एविएशन जानकारों का कहना है कि गियर का ना हटना भी यह इशारा देता है कि पायलट शायद फ्लाइट को वापस जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे थे। हादसे की जड़ में एक गड़बड़ी है या कई सारी, यह अब जांच के बाद ही साफ होगा। अब बात करते हैं उस प्लेन की, बोइंग ड्रीमलाइनर 787। इस मॉडल को 8 जुलाई 2007 को लॉन्च किया गया था और 15 दिसंबर 2009 को पहली बार उड़ान भरी थी। इस प्लेन की टिपिकल कैपेसिटी 242 मुसाफिरों की होती है, जबकि मैक्सिमम 298 तक जा सकती है, यानी कल की फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई थी। एयर इंडिया ने पहली बार यह ड्रीम लाइनर 2012 में लिया था। इसे लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।